दोस्तों, एक सपना है गवर्नमेंट टीचर बनने का। एक सपना है एक ऐसी कुर्सी तक पहुंचने का जहां से हम अपना ही भविष्य नहीं बनाते हैं, बल्कि हम हजारों विद्यार्थियों का भविष्य गढ़ते हैं। ये एक नौकरी नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है, एक धर्म है। और हमें उस जिम्मेदारी को पाने के लिए एक हम सब, मतलब मुझे छोड़ दीजिए, जिसको भी ये कुर्सी पानी है, जिसको भी ये धर्म निभाना है, ये जिम्मेदारी निभानी है, वो सब एक ही राह पर चल रहे हैं। और उस राह का नाम क्या है? यूपीएलटी, यूपीटीजीटी और पीजीटी और जेआईसी लेक्चरर। तो बात ये है कि मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा आपको अपने इंग्लिश सूत्रा के चैनल में इनवाइट करती हूँ, वेलकम करती हूँ। और इसके साथ ही आप लोगों के एक बात ये कहना चाहूँगी कि वो जो कुर्सी क्या आपको सपनों में दिखती है? और आज हम ये जानेंगे कि जब ये इतनी सारी चीज़ें हैं तो उनको आपको ग्रैब कैसे करना है। तो सबसे पहली चीज़, गवर्नमेंट टीचर बनना है तो रुकना मना है। पहली चीज, फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। भाई देखो, बात छोटी है मगर बहुत मोटी बात है, और वो है दैट इज बिलीव इन योर सेल्फ। आप देख रहे हैं इतना बड़ा बड़ा मैंने लिखा है, बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ। अपने आप पर विश्वास रखिए। यानी कि बात यह है, हर एग्जाम की शुरुआत किस चीज से होती है? बिलीव से। किस पर बिलीव? खुद पर बिलीव से होती है। हर एग्जाम की शुरुआत किससे होती है? विश्वास से होती है। आपको अपने अंदर सबसे पहले ये विश्वास दिलाना है, मैं कर सकता हूं या मैं कर सकती हूं। क्योंकि एक वो है ना, याद रखिएगा, एक बहुत अच्छी कहावत है, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट when talent doesn't work hard। बात समझ रहे हैं मेरी? हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट when talent doesn't work hard। इस बात का मतलब यह है कि आप कितने ही होशियार क्यों ना हो, आपको चीजें कितनी ही पता क्यों ना हो, लेकिन यदि आप आज मेहनत नहीं कर रहे हैं तो आपको वो हरा देगा जो हार्डवर्क कर रहा है। तो सबसे पहला रूल कभी मत भूल, बिलीव इन योर सेल्फ। यू हैव टू, आपको खुद को ये विश्वास दिलाना है, आई एम हार्ड वर्किंग पर्सन, और मैं कर सकता हूं या कर सकती हूं, आई कैन, क्योंकि मुझे उस कुर्सी पे पहुंचना है। नाउ द सेकेंड थिंग ये है कि आपको सबसे पहले मेक अ स्ट्रॉन्ग स्टडी प्लान। आज मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम हम कितने घंटे पढ़ें, कितने घंटे ना पढ़ें। तो भाई देखो, मैं एक चीज़ है, मेक अ स्टडी प्लान। एक स्ट्रॉन्ग स्टडी प्लान बनाने का क्या मतलब है? आप अपना टाइम को ना डिवाइड करिए। 6 से 8 घंटे अगर आप पढ़ लेते हैं तो नो वन कैन बीट यू। 6 से 8 घंटे की पढ़ाई जो है वो अगर आप कर लेते हैं, उसमें भी आपको क्या करना है? बांटना है। अपने आप को किस तरीके से बांटना है? देखो, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यूपी टीजीटी एंड पीजीटी की, यूपी टीजीटी एंड पीजीटी की बात करते हैं फिलहाल के लिए, तो आपका जो सब्जेक्ट नॉलेज है, आप सब्जेक्ट नॉलेज में सबसे पहले सब्जेक्ट नॉलेज में इसकी जो है वो सब्जेक्ट नॉलेज आप यूपी टीजीटी पीजीटी में, जैसे अभी आप तैयारी कर रहे हो, तो अभी आपने ये मान के चला कि भाई हमको ना इसको, जो यूपी टीजीटी पीजीटी दोनों की एक साथ तैयारी कर रहे हैं, वो 2 से 3 घंटे, क्योंकि देखो अक्टूबर में पेपर है, 2 से 3 घंटे आप इसको दीजिए। उसमें क्या करना है आपको? यूपी टीजीटी पीजीटी में सबसे पहले खत्म करो जो कॉमन राइटर्स हैं, जैसे विलियम शेक्सपियर है, विलियम वर्ड्सवर्थ है। उसके बाद अपने अब करना क्या है, इसमें सबसे पहले क्या करें हम? तो इसमें करना ये है आपको कि आप ये जो राइटर्स है ना, इस समय आप लोगों ने पढ़ रखे होंगे। अगर आपने नहीं भी पढ़ रखे, मैं नहीं मानती कि 3 अब तो 3.5 साल हो चुके हैं कि आपने इन्हें पढ़ा नहीं है। अगर आप ये सोचो कि मैं दोबारा से 10 किताबों में से सर्च कर करके पढूं, तो मैं आपको एक चीज़ ये कहूँगी कि आप ना, जो आपके पास चीज़ें हैं, एक सबसे बड़ा जो है हार्डवर्क का वो है ना भाई, अगर आपने अपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं
तो वो आपको इस समय सबसे ज़्यादा हेल्प करेंगे। मान लीजिए आपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए, आप किताबों से पढ़ रहे हैं, मैं आपसे कहती हूँ जो मार्केट में अवेलेबल जितनी भी किताबें हैं, अगर आपने सिर्फ उनसे ही पढ़ा है तो आप पे और औरों में फ़र्क क्या है? या तो आप उन किताबों को दोबारा से पढ़िए। और मैं आपको एक पॉइंट बताती हूँ, यदि आप इंग्लिश सूत्रा से के स्टूडेंट नहीं है, आपने जो मार्केट में अवेलेबल है आप किसी से भी पढ़े हैं, मान लीजिए एक छोटा सा वो है, अगर आपने विलियम शेक्सपियर का है तो आपको टाइम नहीं वेस्ट करना है आपको, लेकिन एक काम क्या करना है कि आपको जो है, जैसे विलियम शेक्सपियर का आप पढ़ रहे हैं तो आपने विलियम शेक्सपियर का जितने भी प्लेज हैं उनके ना शॉर्ट समरी के पॉइंट्स होंगे, वो शॉर्ट समरी। अब आप क्या करो कि आप ना उन पर जितने भी जो है आपके बुक में जो क्वेश्चंस दिए हुए, आप उन क्वेश्चंस में ये सोचो कि इन क्वेश्चंस को पढ़कर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, रटना नहीं है, क्वेश्चंस को पढ़ के क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। क्वेश्चन अगर समझ में आ रहे हैं तो आप बिल्कुल आप एक काम ये कर सकते हो, आप जो फ्री अवेलेबल मटेरियल होता है जैसे कि गूगल पे से या उस पे से आप एमसीक्यूज़, हर उसके जो है एमसीक्यूज़ निकालो और उनको पढ़ो। लेकिन वो एमसीक्यूज़ आपको तब समझ में आएंगे जब आपने चीज़ें पढ़ रखी। इसके लिए एक बहुत बढ़िया चीज़ क्या है कि आप ना सबसे पहले ये यूपी टीजीटी पीवाईक्यूज़ जो है ना वो अपने जो है उन्हें कम से कम 2 से 3 बार आप लोग निपटा लो। और अगर आप निपटा चुके हो पीवाईक्यूज़ अपने, तो उन पीवाईक्यूज़ को अपना जो है ना एक शॉर्ट, उनके नीचे ना आपने जो पीवाईक्यूज़ लिए होंगे, जो 2 किताबें हैं एक यूथ की है घटना चक्र की, आपने देखा होगा उसमें ना शॉर्ट नोट्स बने रहते हैं। आप उन शॉर्ट नोट्स को भी ना एक बार ध्यान से पढ़ो कि उन शॉर्ट नोट्स को ध्यान से पढ़कर ना अगर आपको लगता है कहीं पर इसमें गड़बड़ है या कुछ भी है तो आप एक बार क्रॉस चेक कर लो, अपना गूगल पे डाल के उसे क्रॉस चेक कर लो। तो आपको क्या करना है इस समय, आपके लिए सबसे बढ़िया क्या चीज़ रहेगी, एक तो आप जब भी कुछ भी पढ़ते हो, जैसे मान लीजिए आपने आज शेक्सपियर का कुछ भी जो चीज़ भी पढ़ी, आप उसके शॉर्ट नोट्स बना लो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, और जो भी पढ़ा है उसके पीवाईक्यूज़, आपको पीवाईक्यूज़ एंड एमसीक्यूज़ दोनों करने ही करने हैं। मतलब नॉलेज को टेस्ट करना है ना, खुद से भी पूछो। जैसे मान लो आपने 4 प्लेस आपने आज तैयार करे, अगर आपने 4 प्लेस वो तैयार करे और विलियम वर्ड्सवर्थ का जो है वो आपने पढ़ा है, तो आप ना उन पे पीवाईक्यूज़ ऐसे, अपने पीवाईक्यूज़ नहीं अपने एमसीक्यूज़ ऐसे तैयार करो कि उनके थीम से रिलेटेड भी हो और वो भी हो, जैसे वो आपको आप किताबों में और पीवाईक्यूज़ में और एमसीक्यूज़ में सब चीज़ जगह मिल जाएगा। जब आप यूथ वाला लेते हो तो आपने देखा होगा उसमें डिफरेंट स्टेट्स के आते हैं। लोग कई बार ये भी करते हैं कि केवल वो यूपी वाले चुन लेते हैं, बाकी स्टेट्स के छोड़ देते हैं। ये काम मत करिए, पूरे जो है वो ख़त्म करिए, क्वेश्चन को पढ़कर समझिए और शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइए। शॉर्ट नोट्स आपको बहुत हेल्प करेंगे और विभिन्न जो है वो आपको जब भी कभी आप कोई चीज़, और मैं आपको एक और बता रही हूँ, जो एआई जो जितने भी एआईज होते हैं ना वो 100% सही जो है वो क्वेश्चन के आंसर्स नहीं होते हैं। तो अगर आप किसी एआई बॉट से जो है वो एमसीक्यूज ले रहे हैं या क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं तो भी आपको क्रॉस चेक करने पड़ेंगे। हमें तो पता रहते हैं, तो आप ना आपको वो भी चीज़ें चेक करनी हो। तो 6 to 8 आवर्स में आप अपने 2 घंटे यूपी टीजीटी या पीजीटी को दीजिए। और इसमें सबसे पहले अब आप लोगों को क्या करना है, पीवाईक्यूज करिए और एमसीक्यूज करिए और शॉर्ट नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, ठीक है। दूसरी चीज, ग्रामर को आपको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। अब ग्रामर में आप क्या कर सकते हैं, ग्रामर में आपको मैं 2-3 किताबें बता देती हूँ। जैसे ग्रामर में आप जो है वो एसपी बख्शी की बुक जो है वो आप लोग सॉल्व करिए, वो आपके बेसिक से लेकर हर चीज़ को सॉल्व कर देगी, ठीक है। इसके अलावा अगर आप किताबें, लूसेंट वाली बुक है, लूसेंट कॉन्सेप्ट के लिए और उसके लिए बहुत अच्छी किताब है। ग्रामर के लिए आप ये 2 किताबें देख सकते हैं। इसके अलावा देखो भाई, मुझे तो जो है एक किताब ये जो है इनकी अशोक कुमार सिंह जी की भी है, वो भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उसमें टेक्स्ट ज़्यादा अच्छा है, उसमें एक्सरसाइजेज वो नहीं है। तो आप एसपी बख्शी ले सकते हैं, लूसेंट ले सकते हैं। और एक ये ग्रीन कलर वाली किताब कौन सी, इसका नाम मैं भूल जाती हूँ, इसका नाम है केपी ठाकुर, लेकिन इसमें भी जो है वो, और ना एक रेनन मार्टिन की नई वाली जो बुक आई है, मतलब जो ये उसके लिए ही है, केवल कंपटीशन के लिए होती है, रेनन मार्टिन वाली कंपटीशन की एक मोटी सी रेनन मार्टिन की आई है, वो भी आप जो है लेकर उससे तैयारी कर सकते हैं। लेकिन इनके करने क्या है, क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन सॉल्व होंगे नहीं। तो आप ग्रामर के कॉन्सेप्ट जरूर सॉल्व करिए। इन्हीं में आपको एसपी बख्शी में से आप कॉम्प्रिहेंशन पैसेज भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें, और इसके लिए जो मैंने आपको बताया पीवाईक्यूज है, एमसीक्यूज है, वो आप करिए। देखिए, मैं अपने बारे में ये कहूँ कि मैं यहाँ अपने नोट्स फोर्ट्स बेचने के लिए नहीं आई हूँ, मैं तो आपको एक प्रॉपर स्टडी प्लान बता रही हूँ यूपी टीजीटी पीजीटी और एलटी के लिए। अब बात करते हैं एलटी की। तो जो एलटी है उसमें आपको जीएस प्लस सब्जेक्ट है,
जीएस के लिए आप क्या करो, जीएस के लिए आप भाई जो है ना, आप सबसे पहले इस समय जीएस के लिए आप न्यूज़पेपर जरूर पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, करंट अफेयर्स देखो, न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स आप जो है इसकी अब आप ये सोचो इतना सब कैसे करेंगे, तो मैंने अभी आपको एक चीज़ ये बताई है कि भाई देखो ये एक जिम्मेदारी है, मास्टर की कुर्सी पे बैठना है ना, अगर टीचर की नौकरी करनी है तो ऑब्वियसली वो जो वहाँ पर जो बैठे हैं ना, जिनका भविष्य गढ़ना है और अपना भी भविष्य बनाना है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि थाली में सजा के चीज़ें मिलेंगी। न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स को पढ़ना शुरू करो। इसके अलावा जो 120 मार्क्स का है, माना ये जो है, अब इसमें भी मैं अपने स्टूडेंट से भी कहती हूँ और आपसे भी कहती हूँ कि जो इसका सिलेबस है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आप लोगों को करना क्या है, आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो, ठीक है, आप एक चीज़ याद रखना, आपको थीम जो है, थीम बेस्ड, मूवमेंट्स बेस्ड क्वेश्चंस आने चाहिए। अगर ये आप सॉल्व नहीं कर रहे हो, आज भी आप उसी पे अटके हुए हो कि हु कंपोज द पोएम टू अ स्काईलार्क, या हु इज द पोएट ऑफ सोनेट नंबर 138, तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे जिस सब्जेक्ट में 1.5-2 लाख फॉर्म डले हों। तो थीम बेस्ड एंड मूवमेंट्स बेस्ड, यानी कि जब भी आप कोई राइटर पढ़ते हो तो बी श्योर कि वो राइटर कौन सी एज को बिलोंग कर रहा है। यू मस्ट नो अबाउट द एज ऑफ दैट पर्टिकुलर राइटर, उस वर्क के बारे में केवल उसकी समरी नहीं है, उसके मूवमेंट एंड एवरीथिंग। इसके बाद आप रात को एक काम आपको जरूर करना है, पूरा दिन जो आपने पढ़ा, जो शॉर्ट नोट्स बनाए, उनको रिवाइज करके सोना है। बिना रिवाइज करे बिल्कुल भी नहीं सोना है। तो 6 से 8 घंटे का आपका ये हुआ। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट मैं आप लोगों को बताती हूँ कि क्या करें। देखो भाई, किताब जो भी किताब आप ले रहे हो, तीसरा है हमारा स्मार्ट स्टडी विद रिसोर्सेस, ठीक है। हमारी नेक्स्ट बिलीव इन योरसेल्फ के बाद कितना जो है आपका एक स्मार्ट जो है लेसन प्लान है, स्मार्ट स्टडी विद रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज हालांकि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, मगर रिसोर्सेज के लिए जैसे मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले पता है, इसमें स्मार्ट स्टडी विद रिसोर्सेज में आपको एक चीज़ मैं बताती हूँ, हाँ, मोबाइल डिस्ट्रैक्शन से बचिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मोबाइल डिस्ट्रैक्शन। अब मोबाइल डिस्ट्रैक्शन किस किस चीज़ का होता है ये मैं आपको बताऊं। मोबाइल डिस्ट्रैक्शन होता है पढ़ने के लिए बैठे, मोबाइल खोला कि भाई एमसीक्यूज देखेंगे, अचानक से पॉप हुआ यूपी टीजीटी पीजीटी का पेपर शायद जो है वो कैंसिल हो सकता है, बस उसे देखने लग गया, दिमाग खराब हो गया। तो इस मोबाइल डिस्ट्रैक्शन से बचना है। इवन आपको अगर ये चीज़ देखनी है, आप ये देखिए कि आप यूट्यूब से पढ़ते हैं, यूट्यूब से भी ये देखिए कि कौन से वे लोग जो हैं वो जेन्युइनली पढ़ा रहे हैं और कौन से लोग जो हैं टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर आज तक भी आपको ये चीज़ पता नहीं चली है तो भैया फिर तो मैं क्या ही कहूँगी। लेकिन मोबाइल डिस्ट्रैक्शन से आपको बचना है। और एक और चीज़ जो है यहाँ पर ये तो स्मार्ट स्टडी विद रिसोर्स में मैंने मोबाइल डिस्ट्रैक्शन है। सबसे पहले आप लोगों को ना बुक्स जो लेनी है स्टैंडर्ड, जैसे मैंने ग्रामर में आप लोगों को बताया, एसपी बख्शी की किताब बताई है, एसपी बख्शी बताई मैंने आपको, ल्यूसेंट बताई है। इसके अलावा जो मैंने केपी ठाकुर है वो बताई है, रेनन मार्टिन है ये बताई है। बताने को मैं अपनी ही बता सकती हूँ मगर वो मैं बता नहीं रही हूँ, रेनन मार्टिन है। इसके अलावा वो कैब के लिए अगर आप करते हैं तो ब्लैक बुक है, वो कैब के लिए ब्लैक बुक है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगी, अगर आप वो कैब के चक्कर में बहुत ज़्यादा पढ़े रहेंगे तो नहीं होगा। आप एक मेरी मानिएगा, रूट वर्ड से करिएगा, रूट वर्ड से बहुत कुछ होता है, रूट वर्ड से, ठीक है। और इसके बाद स्टैंडर्ड बुक्स का मतलब ही होता है ऐसी किताबें, जैसे अगर आपको लिटरेचर में है, आप लिटरेचर में इस समय ये सोचे कि भाई लिटरेचर में मैं क्या करूं, मुझे एक हैंडी नोट्स चाहिए, हैंडी। तो देखो यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए अगर आप हैंडी नोट्स है यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए, तो आपके पास मैंने कहा ना आपके शॉर्ट नोट्स, आपके पास मटेरियल होगा, आप उसे भी पढ़ के ना उनके भी शॉर्ट नोट्स बनाओ, उनके जो पॉइंट्स दे रखे हैं सिंपल। जैसे मैं अभी आपको एक पॉइंट बताऊं कि अगर मैं आपसे ये कहूँ, जैसे मेरे पास ही अभी ये यूथ वाली किताब है, ठीक है, मैं उसी में से आपको एक पॉइंट बता देती हूँ कि आप कैसे, मेरे पास यूथ वाली किताब है और बिना उनकी परमिशन के मैं उनका, बिना पेड प्रमोशन के मैं उनकी तारीफ कर रही हूँ। लेकिन देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ये है, अगर आपका इसमें आया कि वी आर सच स्टफ्स एज ड्रीम्स आर मेड ऑन, ये टीजीटी 2000 एक क्वेश्चन है इसका, 246 नंबर का क्वेश्चन है, टीजीटी 2001-2009 में आया है। वी आर सच स्टफ्स एज ड्रीम आर मेड ऑन एंड आवर लिटिल लाइफ इज राउंडेड विद अ स्लीप।
तो ये पूछा गया है कि ये कहाँ से लिया गया है, तो ये जो है टेम्पेस्ट की लाइन है और ये प्रॉस्पेरो ने बोली है। तो आप क्या करोगे, एक टेम्पेस्ट का बिल्कुल शॉर्ट में नोट बना लो कि टेम्पेस्ट कौन से ईयर में जो है वो टेम्पेस्ट कौन से ईयर में लिखी गई थी, टेम्पेस्ट में कौन कौन से मेन कैरेक्टर्स हैं, टेम्पेस्ट को स्वानसंग क्यों कहा जाता है, टेम्पेस्ट शेक्सपियर की ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है तो क्यों है, ये सारा शॉर्ट नोट्स बना लो। और जो भी पढ़ रहे हो आप, PYQs पढ़ते हो, इनके छोटे छोटे उसमें ब्रैकेट में जो चीज़ शॉर्ट नोट्स दिए हुए ना, आप उनको एलैबोरेट कर लोगे, मेरी बात को मान लो, बहुत अच्छा आपको फ़ायदा होगा इससे। तो ये चीज़ ये इसमें, हाँ कोई थोड़ी बहुत देखो गलतियाँ थोड़ा बहुत सब में होती हैं, लेकिन अच्छी किताबें हैं ये। यहाँ मैं कहीं से कहीं तक भी अपनी किसी भी चीज़ का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ और मेरा कोई पेड प्रमोशन नहीं है, क्योंकि मैं कहूँ या ना कहूँ ये किताबें सबके पास होती हैं। लेकिन इसलिए मैंने कहा कि PYQs अगर आप कर रहे हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो UP TGT देखो, LT का तो पेपर ही एक बार हुआ है, तो उसके लिए तो उसका एक ही पेपर है। लेकिन अगर आप इन 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 जो पेपर्स की जो आपने देखा ब्लैंक जो ब्रैकेट में वो दिए रहते हैं, आप उसको इलेबरेट कर लो और उसको जो है ना, जैसे कहीं भी है, अगर आपने एक क्वेश्चन ये है, हु रिवाइज किंग लियर सो दैट कॉर्डिलिया कुड मैरी एडगर एट द एंड। अब आप अगर इसको इस पर देखोगे ना, नाहम टेट, बहुत से लोगों को गलतफहमी ये है कि नाहम टेट ने किंग लियर के ओरिजिनल शेक्सपियर के प्ले में जो है चेंजेस कर दिए थे। आप इस चीज़ को डाल के देखो, इसको गूगल पे सर्च करो कि नाहम टेट ने एक नया एडेप्टेशन लिखी थी। तो जब आप चीज़ों को पढ़ रहे हो, उनके शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, लास्ट में उन शॉर्ट नोट्स को रिवाइज कर रहे हो, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो मैंने ग्रामर में बताया, आपको इसमें बताया कि और किस तरीके से पढ़ना है। इसके अलावा आप, जैसे मैंने LT का बताया, तो LT का जो भाई आपको मैंने बताया कि LT के लिए आप वो अपना GS पे भी ध्यान दीजिए, अपना भाई 30 क्वेश्चंस हैं, तो उसमें आप न्यूज़पेपर भी पढ़ेंगे अगर करंट अफेयर्स देखते हैं। इसके अलावा जो आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में मैंने क्या कहा, आपको मूवमेंट्स पढ़ने ज़रूरी हैं। आपको बेसिकली औरों से अगर अलग होना है तो आप वो बेसिक चीज़ें पढ़कर नहीं कर सकते, और जो भी आप पढ़ रहे हैं नोट इट डाउन, उसको लिखते चलिए, तभी आपको हेल्प मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि क्या है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है, सबसे पहली बात है स्मार्ट स्टडी विद रिसोर्सेज आपका हो गया। अब उसके बाद पता क्या होता है, हम शुरुआत तो बहुत अच्छी करते हैं, आज से हम ये करेंगे, आज हम ये करेंगे, एक दिन बहुत, जैसे आज मैंने कुछ बोला, जोश आ गया, कल से हम ये करेंगे, परसों वो जोश फिर ठंडा हो गया। तो भैया बात ये होती है, एक चीज होती है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी के साथ जो होता है ना, कंसिस्टेंसी के साथ भी विद डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी विद डिसिप्लिन। अब कंसिस्टेंसी विद डिसिप्लिन का क्या मतलब है, आपको अगर आपने सोचा आज मुझे ये चीज करनी है, तो आपको देखो, सफलता एक दिन की मेहनत से प्राप्त नहीं होती है, सफलता लगातार मेहनत करने से प्राप्त होती है। लगातार जो है आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। आप ये सोचो कि मैंने आज कुआं खोदा, आज जब मैंने आज ही मैं पानी पी लूँ, उसके बाद जो है वो नहीं, जब प्यास लगती है कुआं तब नहीं खोदा जाता। आज अगर मैंने बीज जो है लगाया है, तो उस बीज को लगातार मुझको जो है वो उसको उस चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ेंगी उसको, जब तक वो बीज जो है वो एक पेड़ में नहीं बदल जाता, और समय के साथ उस पेड़ में फल आएंगे। एक दिन की मेहनत से कभी भी सफलता हासिल नहीं होती है, और लेकिन एक दिन जरूर होती है। तो कंसिस्टेंसी विद डिसिप्लिन में क्या है, रोजाना आपको काम करना है, मोबाइल डिस्ट्रैक्शन से बचना है। सबसे पहली पता है एक चीज़ है, एक डायरी रखो, एक डायरी रखो, जो पढ़ा, जो नहीं पढ़ा, वो सब नोट करो। अगर ये तुमने आदत बना ली, वो सब नोट करो, क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, आज हमने कितना टाइम वेस्ट करा, सुबह हम इतनी देर बैठे थे, स्क्रीन टाइम कितने लोग जो होते हैं अपने मोबाइल का स्क्रीन टाइम बंद कर देते हैं, मैंने खुद ने बंद कर दिया था। स्क्रीन टाइम नोट करो, डायरी रखा, डायरी इसलिए रखो, जो पढ़ा जो नहीं पढ़ा वो सब नोट करो। आपको ये पता चल जाएगा मैं क्या पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ, और क्या चीज़ मैं नहीं कर रही हूँ, और कहाँ मेरी मेहनत पानी में जा रही है। जैसे ये एक एग्जाम्पल से आप ये समझो, जैसे आज आपने तैयारी शुरुआत करी, एक दिन पढ़े, 2 दिन पढ़े, तीसरे दिन नहीं पढ़े, आप डायरी में लिखते जा रहे हो, तीसरे दिन आपने लिखा
कि आज मेरी कोई पढ़ाई नहीं हुई, तो चौथे दिन आपको मिलेगी अरे मैंने क्यों नहीं पढ़ा, मुझे करना है। तो चौथे दिन आप जो है ना वो और मेहनत करोगे। और जिस दिन आपके फेलियर्स, वो चीज़ जो आप कोई चीज़ करने में असफल रहते हो, इवन आप वो भी नोट करो कि कौन आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश कर रहा है, किसको आपको जवाब देना है, ये चीज़ें आप कोडवर्ड में लिखो। लेकिन आपको ये चीज़ है कि भाई आज जिस दिन आपको लोग डिमोटिवेट करना शुरू कर देना, और जिस दिन ये कहते हैं अरे ये ऐसा फालतू की चीज़ों से कुछ नहीं होता, समझ जाना बिल्कुल सही रास्ते पे हो। उसके बाद आप अगर कोई भी प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो, कोई ऑनलाइन टेस्ट कर रहे हो, कोई प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो, तो आपको अब क्या सोचना है, कंसिस्टेंसी विद डिसिप्लिन हो गई। अब आपको क्या करना है, मैंने जैसे आपको बताया हर शाम को आपको अपनी प्रोग्रेस अपनी डायरी में लिखनी है। अब सबसे पहले आपने प्रैक्टिस टेस्ट लगाए, अब आपने क्या करा, आपके नंबर कम आए, जो होता है, तो हैंडल फेलियर्स विथ करेज। अब आपने क्या करा, आपने कोई मॉक टेस्ट लगाया, ठीक है, आपने मॉक टेस्ट लगाया और आपके नंबर आए कम, तो आपको क्या सोचना है, हर गलती कुछ नया सिखाती है, हर गलती कुछ नया सिखाती है। मेरे जो है नंबर कम है, कोई बात नहीं, इस बात से जो है मुझे पीछे छोड़ थोड़ी जाना है, जो गलतियां मेरी अब हुई हैं वो अगली बार नहीं आएंगी। फेलियर को फीडबैक समझो, फेलियर को फीडबैक समझो और खुद को मजबूत बनाओ। फेलियर को फीडबैक समझना यानी कि आपको हर समय अच्छा तो नहीं मिल सकता ना, तो फीडबैक समझो, अरे मेरे अंदर ये कमी है। आपने कोई टेस्ट दिया, आपके 100 में से 50 नंबर आए, तो आपने सोचा यार 50% सही है, 50% गलत है, उसको पूरा करना है। आप उससे ये नहीं अरे मेरे बस का नहीं है, नहीं, वो तो पूरी दुनिया आपको कहेगी। यही तो आपको खुद को प्रूव करना है। और क्या करना है, मेंटल हेल्थ, जो मैं हमेशा अपने जब भी मैं इस तरीके के वीडियोस बनाती हूँ, मेंटल हेल्थ एंड मोटिवेशन, ये बात मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको अगर अच्छा टीचर बनना है, देखो भैया जो व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार है ना, वो टीचर तो क्या, वो कुछ भी नहीं बन सकता। मेंटल हेल्थ है, सुबह उठकर सबसे पहले खुद को ये बोलिए मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ, और मैं ये खुद को ये बोलना है मैं अपने लक्ष्य के करीब हूँ, मैं अपने लक्ष्य के करीब हूँ। हर कंसिस्टेंसी, हर कंसिस्टेंट स्टेप, हर डिसिप्लिन स्टेप के साथ मैं अपने लक्ष्य के और करीब होता जा रहा हूँ या जा रही हूँ। इसके बाद खुद को एक सबसे अच्छा तरीका होता है और सबसे मुश्किल काम है, 10 मिनट दिमाग को शांत रखना, 10 मिनट सेल्फ मोटिवेट करना, आंख बंद करके मेडिटेट करना और खुद को ये यकीन दिलाना कि हाँ मैं अपने लक्ष्य के करीब हूँ। करके देख लेना, 10 मिनट में 36 बुरे विचार खुद के लिए और 50 अच्छे विचार दूसरे के लिए आ जाएंगे, मगर खुद के लिए अच्छे विचार नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को कम करके आंकते। आप खुद सोचो, कोई भी व्यक्ति अगर ये YouTube वगैरह जो आप ये देखते हो, जो भी वहाँ पर लोग उल्टा सीधा लिखते हैं या किसी को कुछ भी कह रहे हैं, उनकी हेल्थ पे कोई असर नहीं होता। कोई असर इसलिए नहीं होता क्योंकि कई जगह बार तो लोग देखते ही नहीं है कि भाई वो क्या लिख के जा रहे हैं, लेकिन वो अपनी मेंटल हेल्थ खराब कर रहे हैं। भाई जो YouTube पे है, जैसे अब मैं भी YouTube पर हूँ, मगर मेरा ये है कि मेरा मानना ये है कि जहाँ इतने जो है नेगेटिविटी हो, तो वहाँ पे अगर किसी एक इंसान से पॉजिटिविटी मिलती हो, तो मैं कोशिश करती हूँ कि लोगों को मैं थोड़ा बहुत उनको खुशी दे सकूँ। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि मेरे से लोग जो हैं कट ऑफ DSSB की कट ऑफ पूछ रहे हैं। रीज़न कट ऑफ पूछने का यही है कि अपने आप को ये बताना कि भाई जो YouTube पर इतने लोग आ गए, आज से पहले YouTube पर जब तक लोगों को पढ़ाया भी नहीं था, लिटरेचर वगैरह, वो लोग कुछ नहीं बोल रहे थे। आज वो कह रहे हैं 150 जाएगी, 155 जाएगी। अरे अब जो भी जाएगी वो देखा जाएगा। पहले से पहले काहे को टेंशन लेके बैठना, जो होगा वो देखा जाएगा, जो चीज़ है वो करी जाएगी। अभी क्यों उस चीज़ को वो करना। भाई मैं इन चीज़ों पे बोलने से बचती हूँ, इसलिए बचती हूँ क्योंकि मैंने बिल्कुल सही जो है वो UPTGT की कट ऑफ जो है वो लगा ली थी,
बट जब मैंने लोगों को और इवन मैंने पब्लिकली कभी बोला भी नहीं, बट जब मैंने कुछ लोगों ने मुझसे लखनऊ के जो है रेलवे स्टेशन पे मेरे से पूछा था कि क्या रहेगी, और मैंने बताया था, तो दे बिकेम सो अग्रेसिव कि इतनी तो कभी कट ऑफ जा ही नहीं सकती है। तो मैंने कहा भाई एक बात है कि मैं वो अपने एक दीवार स्वप्नों की दुनिया में जी रहे थे। मैं अभी इस समय कुछ इसलिए नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद कट ऑफ का के बारे में बात की जा सकती है कि जैसे लोग कितने बैठे, सीट्स कितनी है, लेवल कैसा रहा, क्या नॉर्मलाइजेशन होगा, ये सारी चीज़ें देखने के बाद आप रैंडमली उठकर कट ऑफ के बारे में नहीं बोल सकते, और इसलिए मैं नहीं बोलती। आंसर की आ जाने दीजिए, पता चल जाएगा क्या रहेगा, कुछ समय बाद पता चलना ही है। मेरे कुछ कहने से, अनऑफिशियली कुछ कहने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा, मुझे बता दीजिए। इससे बेहतर ये नहीं है कि हम अपनी मेंटल हेल्थ को जो है और अब सुधारें और जो आगे हमारे चीज़ें हैं वो करें। बताइए क्या वो फ़ायदेमंद नहीं है? अब मैं आप लोगों को एक चीज़ ये बताना चाहूँगी कि देखो, जो चीज़ें हैं आपके हाथ में, जो चीज़ है आप उसे करिए ना। आपके सामने एक टीचर बनने का सपना आपको हमेशा दिखाई देते रहना चाहिए, हमेशा टीचर बनने का सपना आपको दिखाई देते रहना चाहिए। बहुत सारे उनको मत बांटिएगा कि ये नहीं तो ये कर लेंगे, ये नहीं। अगर टीचर बनने का सपना देखा है गवर्नमेंट टीचर, तो वो सपना सोते जागते उठते बैठते आपकी आंखों के सामने रखा रहना चाहिए। वो चीज़ आपको ना लगानी है अपने दीवार पे, वो पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन होती है ना, वो चीज़ आपको लगानी है। ये सफ़र आसान नहीं है, ये सफ़र आसान नहीं है, लेकिन सोचिए जब आप एक बार एग्ज़ाम हॉल से बाहर आएंगे और आप खुद को ये यकीन दिलाएंगे कि हाँ मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ है और मैं गवर्नमेंट टीचर बनूंगा या बनूंगी। कुछ दिनों में मुझे जो है ना सरकारी स्कूल के बच्चे मैम या सर कह के पुकारेंगे। जिस दिन ये आप सोच लेंगे उस दिन जो है ना आप वाकई में अपने सपने के बिल्कुल करीब हैं। और मैं एक चीज़ कहती हूँ, सफलता ऐसे नहीं हासिल होती। सफलता क्या क्या मांगती है? सफलता जो है ना वो आपके लिए सफलता उन्हीं को मिलती है जो उसके लिए जागते हैं, रोते हैं, बहुत संघर्ष करते हैं, अपनी अच्छी से अच्छी चीज़ों का त्याग करते हैं और कभी हार नहीं मानते। सफलता उन्हें मिलती है। आप सोचिए क्या आप वो सब चीज़ करते हैं? अगर करते हैं तो सफलता आपको जरूर मिलेगी, और नहीं करते हैं तो फिर शायद रास्ता गलत चुन लिया आपने। तो इसी के साथ आज आप खुद को, आपको लूजर बनाने के लिए तो बतेरे लोग बैठे हुए हैं। आप खुद को चैंपियन मानिए, आप विजेता बनिए। आपकी आंखों के सामने वो सपना हमेशा चलता रहना चाहिए। आप विजेता तब बनेंगे, कहते हैं ना हाफ जो है हाफ थिंकिंग इज हाफ डन, कि आप सोचिए तो सही, खुद को जो है विजेता मानिए तो सही, और जो वो मेहनत है, वो कंसिस्टेंसी, वो डिसिप्लिन जो मांगता है ना वो दीजिए उसे। हमारे साथ ये है क्योंकि वो है ना एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन। अब बहुत सारी चीजें होती हैं, कहने को लोग बहुत कुछ कह सकते हैं, आपको क्या पता, ये क्या पता। देखो भाई, बहुत ऑड परिस्थितियों में भी लोग बनते हैं। आप कम से कम अपना 100% तो दे सकते हैं ना, और जब आप अपना 100% देंगे तो वो आपकी मदद क्यों नहीं करेगा। तो यही चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहती थी। और इसके साथ ही मैं आप लोगों को एक अपना जो DSSB का मेरा जो एक जाते जाते एक रिव्यू मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगी कि DSSB पे मेरे स्टूडेंट्स ने कम्युनिटी पे ये मेरा जो चैनल है इसका कम्युनिटी कहाँ है इसका, नहीं चल नहीं रहा, अपडेट नहीं है मेरा ऐप चलिए, अपडेट ही नहीं है मेरा ऐप, तो मेरा ये जो है वो यूट्यूब जो है वो मेरे इस पे है नहीं, मेरे बोर्ड पे है नहीं, तो मैं आप लोगों से को दिखा नहीं पाऊँगी। चलिए कोई बात नहीं है। मेरा जो है मेरे कम्युनिटी पे कई स्टूडेंट्स ने ये चीज़ लिखी भी थी, जैसे हमने उनसे पूछा था कि आपका DSSB का पेपर कैसा गया,
तो इसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने पहली बार जो है वो पेपर दिया, पहली बार जो है, लेकिन उन्होंने सबने एक चीज़ ये कही कि आपका पढ़ाया हुआ आया। मैं हमेशा, मेरा एक लक्ष्य ये रहता है कि जो भी लोग पढ़ने के लिए आ रहे हैं उनको एक सही गाइडेंस, सही चीज़ प्रोवाइड करी जाए। लेकिन एक बात ये होती है, आप गाइडेंस देते हैं लेकिन सामने वाला अगर उस गाइडेंस को लेने को राजी नहीं है ना, तो आप कुछ नहीं कर सकते। यही बात मैं आप लोगों को कह रही हूँ। आपको बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब पे मिलेंगी, बहुत सारे चैनल्स आपको यूट्यूब पे मिलेंगे, लेकिन आपको फ़िल्टर करना होगा। फ़िल्टर करने का मतलब ये होता है कौन सी चीज़ में आप, कोई भी चैनल देख कर ना ये सोचना कि कौन सी चीज़ जो है ना, मतलब इस चीज़ को देखकर मुझे गुस्सा आ रहा है। अगर आपको उस चीज़ को देख के गुस्सा आ रहा है ना, छोड़ दो उस चैनल को देखना, चाहे वो मेरा ही क्यों ना हो। अगर आपको उसे देखकर गुस्सा आ रहा है ना, आपको एक इरिटेशन सी हो रही है, गुस्सा आ रहा है, मेरी शक्ल देख के गुस्सा आ रहा है, मत देखो मेरा चैनल। इसका मतलब वो आपकी मेंटल हेल्थ खराब कर रहा है, वो चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही है, छोड़ दो उसको, चीज़ को देख। ठीक है, उस पर कमेंट भी मत करो, क्योंकि मैं तो पढ़ती ही नहीं कमेंट। तो जो है आप वो भी मत करो। आपको अगर किसी भी चीज़ को देख के गुस्सा आ रहा है ना, आपको लग रहा है यार ये मुझे इरिटेट कर रहा है या कर रही है, छोड़ दो उस चैनल को देखना। उसको देखो जो जिसको देखकर आपको खुशी हो। लेकिन जो आपकी दिल की धड़कनें बढ़ा दे कि कट ऑफ ये जाएगी या इस तरीके से चीज़ें करो या वो करो, तो ये सोचना कि क्या ये तो पैसा कमा लेगा इससे, क्या मुझे मेरे भविष्य में इससे कुछ मिलेगा। तो खुद से ये 2 क्वेश्चन जरूर पूछना कि क्या ये मेरी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट तो नहीं कर रहा है, और दूसरा कि क्या ये जो चीज़ मैं इतनी देर तक देख रहा हूँ या देख रही हूँ, इससे मुझे कुछ मिल रहा है, क्या ये मेरे लिए फ्रूटफुल है। अगर आपको लगता है फ्रूटफुल है तो बिल्कुल देखिए। अगर आपको लगता है आपको कि दिल की धड़कनें बढ़ाने वाला, आपको हर पल डराने वाली चीज़ आपकी मेंटल हेल्थ को ठीक रखती है, तो बिल्कुल आप उसी चैनल के लिए बने हैं। और अगर आपको लगता है नहीं नहीं ये चीज़ मेरे को डिस्ट्रैक्ट कर रही है, मेरे सपने से मुझे बहुत दूर ले जा रही है, तो आप उसको छोड़कर किसी और चीज़ पर जो है अपना टाइम इन्वेस्ट करिए। आज का सही आपका टाइम का इन्वेस्टमेंट कल का आपका सपना पूरा करने का वादा है। ठीक है जी, चलिए आज इसी के साथ, आज मैं कोई अपना ऐड नहीं, कुछ नहीं। मेरे स्टूडेंट्स भी मुझसे कह रहे थे कि मैम एक थोड़ा सा हमें जो है एक मोटिवेशन सेशन चाहिए। तो बात ये होती है कि पढ़ाते पढ़ाते इतना हम नहीं बात कर पाते हैं, तो आज मैंने इसीलिए ये एक मोटिवेशन सेशन जो है वो रखा है, चीज़ें बताई हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है, बट फिर भी अच्छा लगता है। बाय बाय।